धाम अपने चलो भाई, धाम अपने चलो भाई, पराए देश क्यों रहना, काम अपना करो जाई, काम अपना करो जाई, पराए काम नहीं पसना, गुरु का नाम संभाले चल, गुरु का नाम संभाले चल, यही है दाम गठबंधना, जगत का रंग सब मेला, जगत का रंग सब मेला, दुलाले मान यह कहना, भोग संसार कोई दिन के, भोग संसार कोई दिन के, सहज में त्याग ते चलना, धाम अपने चलो भाई, पराए देश नहीं रहना, सतगुरु सतनाम तुम्हें खोला को करना, सतगुरु सतनाम तुम्हें खोला को करना, कोट न सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करें उजाले, रोम रोम में करें उजाले,
सत्य पुरुष करता तुम बोलो हो करना। अरे वो सूरज चांद सितारे रोम रोम में करें उजारे। रोम रोम में करें उजारे। पलक पुरुष करता तुम्हें बोला तो करना। हर वो सूरज चांद सितारे रोम रोम में करें उजारे। रोम रोम में करें उजारे। अगम पुरुष करता तुम्हें बोला तो करना। नील नील शशि मान उतारे नील नील शशि मान उतारे। रोम रोम में करें उजारे। रोम रोम में करें उजारे। अनामी पुरुष करता तुम्हें बोला तो करना। अनामी पुरुष करता तुम्हें बोला तो करना। तुम्हें बोला तो करना। सत्य गुरु सत्य नाम तुम्हें बोला तो करना। तुम्हें बोला तो करना। सब प्रेमियों को जिनको नामदान मिल गया उनको हमेशा ये सोचते रहना चाहिए कि ये देश परदेश है और जितने भी काम करते हैं वो सब उसमें कोई काम अपना नहीं। ये पराया देश, पराया शरीर और पराया काम, सब काम
दूसरे के, अपने नहीं। अपना काम क्या है कि जितने सेकंड, जितने मिनट और जो भी घंटा हो, अंतर्मुख घाट पर बैठ के यानी शब्द को सुना जाए और आंख से देखा जाए, वही यही इतना अपना काम है और कोई काम नहीं। बाकी शरीर आपका है नहीं, शरीर उसने दिया है, जीवात्मा को इसमें बैठा दिया और वो बंद हो गई इन्हीं कामों से। बस ये अब उसी को होश में लाना है, जो बदहोश है उसको होश में लाना है। तो कानों से सुनो, आँख से देखो, ये अपना काम है। बाहर की आँख और कान से देखो सुनो पराया काम, पराया देखना, पराई चीजें देखते हो, इसमें कोई अपनी चीज नहीं है। क्यों कि अभी थोड़े ही दिनों में आगे पीछे सब चल देंगे, आप भी जाओगे हम भी जाएंगे, तो यहाँ ये अपना नहीं, शरीर भी दूसरे का, सामान भी दूसरे, काम भी दूसरे का। अपना काम जिसको छोड़ दिया, अंदर घाट पर बैठकर और शब्द को पकड़ा जाए, ये अपना काम, उसी को पकड़ के आए और उसी को पकड़ के वापस। तो आपने अपना काम शुरू किया और जब उसका काम नहीं कर रहे तो क्या करो? सूरज सो रही है, मन बुद्धि चित्त उलझे हुए इन सब विकारों में और इंद्रिया लिपायमान हो गई, लिप्त हो गई, उन्हीं का रूप बन गए। तो बस इसी में फंसे पड़े हो, तो देश अपना नहीं है। जब भी प्रार्थना करो कि हमारे देश के सत्पुरुष का ऐसा रूप है, अलग पुरुष का है, अगम पुरुष का है, अनाम पुरुष, तो उसको याद भी करना चाहिए कितना भी। अब वो कहने में नहीं आता, यानी कहा भी ऐसा ही जाता है जो कहने में ना आए, और है भी उससे बहुत अधिक से अधिक जो कहने में नहीं आ सकता। तो बस ये है कि याद और बुद्धि से उसका अनुमान ऐसा होगा। लेकिन जब सूरज शब्द से मेल करके पकड़ कर चलती चढ़ती है तब वो देखती है, तो सुनते ही इसको देखेगी और सुनते ही देखती हुई आई है और उसी ने छोड़ दिया। अब वो जब तक पकड़ में ना आए तब तक नहीं चल सकते। घर की तरफ, पराए घर से अपने घर का प्रस्थान नहीं कर सकते हो, और अपने घर का प्रस्थान शब्द है, नाम, आवाज, उसी को पकड़ के चलना, उसी को पकड़ के आए। अब वो छूट गया है, अब पकड़ में नहीं आता। जब जब मनुष्य शरीर मिलेगा और कोई महात्मा मिल जाएगा तो यही कहेंगे कि इसको पकड़ो, इसी से उतरे और इसी को पकड़ो, सीधा सीधा। ये हमेशा ध्यान में रखो कि हम जितना भी समय देते हैं अंतर्घाट पर सुनने देखने का, वो तो अपना काम, और बाकी सब पराया काम, इसमें कोई अपना काम। बोलो। सौंदर अंदर पैठी करे, दिल में गोता मारे। अब वो सुंदरदास कहते हैं कि भाई अंतर्घाट पर बैठकर कहते हैं कि दिल को करो साफ, हृदय को साफ करो, गोता मारो, गोता मारो तो काम बने। अब दिल को साफ नहीं करोगे अंतर्घाट पर बैठकर, पहले तो सूरत का घाट है, तीसरा तिल, उसी को अपनी सफाई करनी है, और तीसरे ही तिल में सूरत है और उसके चारों तरफ तीसरे ही तिल में यानी मन बुद्धि चित्त ये सब बैठे हुए, ये चारों ही बैठे। स्थान सूरत के साथ ही है, तो कहते हैं भाई तुम दिल में गोता क्यों नहीं मारते हो? अंतर्घाट पर बैठ करके सुनने और देखने का काम करो, ये करो अंदर, तो दिल साफ हो जाए, इन्हें हृदय पवित्र हो जाए, कूड़ा कचरा निकल जाए। अब तुम अंतर्घाट पर बैठ के गोता लगाते, गोता लगाना, सुनना, देखना,
एक तरफा होगा, ध्यान लगा कानों से एक तरफा ध्यान लगाओ, सुनने का और देखने का। इसको कहते हैं गोता मारना। अब वो गोता तो साफ तो करते नहीं, तो गोता नहीं लगाते तो क्या मिलेगा? गोता उसको कहते हैं कि मारो गोता तो उसमें से कुछ मिल जाए। पानी में गोता मारो या नदी में या तालाब में गोता लगाओ, गोता लगा के नीचे चला गया और कुछ नीचे उठा के ले आया। ऐसे कहते हैं दिल में गोता मारो तो कूड़ा कचरा तो निकल जाए, तो नीचे तो भरा पड़ा हुआ खजाना। बोलो, तो सुंदरदास ने जो कुछ भी गुरु ने बताया और किया, और जो कुछ उनको मिला वो इशारे में बताया। इशारे ही करते हैं सब, और कुछ कह नहीं सकते। बोलो, तो दिल ही में पाइए साईं सिरजनहार। कहते हैं कि जो सबको बनाने वाला, सबको पैदा करने वाला और जो सबका आधार है, कहते हैं वो सृजनहार कहाँ मिलेगा? दिल में, हृदय। अभी हृदय तो ये है इसके आंखों के ऊपर, ये डंडा जो है उसके नीचे नहीं है, ये आंखें नीचे, और ये जो है ये शरीर का दिल, ये है शरीर का हृदय ये, और सूरत का हृदय ये। तो कहते हैं कि यहाँ पर अगर बैठ जाओ तुम, बैठना आ जाए, भेद इसका जान जाओ, गुरु की कृपा हो जाए तो सबके साथ हो जाए। तो यही बैठ करके कहते सृजनहार, सबको बनाने वाला, सबको देने वाला, और आपको मिलेगा। सबने यही बैठ के पाया। वैसे तो चाल हुई उनकी, चढ़े चले, चढ़ के गए, चलते गए, और जब सब रास्ते साफ हो गए तो दिल्ली में बैठ के पड़ा। तो ये सूरत का है, वो तो कहते हैं कि कोई कपाट नहीं रह गया, कोई दरवाजा, कोई दीवार, नहीं किसी भी लोग लोकांतर की नहीं रह गई। यहीं से बैठ के साईं को देखो। बोलो, सकुन हमारा मानिए, मत खोजे कहूँ दूर, साईं सीने बीच में सुंदर सदा हजूर। कहते हैं कि भाई देखो साईं तो ऐसा है, इधर उधर नहीं कहीं रहता है। कहते हैं वो तुम्हारे पास होता है। सच्ची बात है कि पास है। जब आए थे तब तो साईं को सब पाते थे, सब सुनते उसको देखती थी, सब दर्शन करती थी। और जब यहाँ आप विकारों में फंसे, वह उसमें से कम होने लगा। धीरे 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 देखते 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 आँख लगा। पहले तो आँख खुली, आजे रजू रहते थे, इस दर पर सदा रहते थे, जब चाहो जब देखो, हर वक्त दर्शन करते हैं। अब सुंदरदास आपकी बात कह रहे हैं, इसमें भाई तुम्हारे पास है, तुम दूसरी जगह ढूंढने जा रहे हो, तुमसे पागल और कौन होगा कि साईं पास बस रहा। और हम लोग पूरब में के, पश्चिम में के, उत्तर में के, इसी मर्श रूपी तन में घाट पर। अब तुमने घाट जो है अपना घाट खराब कर लिया, उसका घाट तो ठीक है, अपना घाट उसको बदल के उसके घाट पे आ जाओ, वो इतना ही काम है। तो कहते हैं साईं हाजिर, सृजनहार सामने, कहीं अलग नहीं है। इन्होंने भी गुरु से पाया, गुरु तो सबको मिले, जो जानकारी होगी गुरु से ही होगी और किसी से। अब जब उन्होंने उसको पा लिया तो कहते हैं भाई इसमें क्या है, बताने वाला मिल गया और दया और कृपा हो गई, उसको पा लिया। बोलो, जो यह उसका है रहे तो वह इसका हो। अब बड़ी मोटी बात और बहुत गहन उन्होंने कहा, भाई जो जिसका है उसी का होकर रहेगा, तो ये सामान तो उसका नहीं है।
ये जो कूड़ा कचरा, ये जल पृथ्वी अग्नि वायु उसका तो है, उसकी तो सूरत है। तो कहते हैं तुम सूरत उसको दे दो, ये सूरत उसकी है और सूरत का हुआ है सृजनहार। अब ये उससे मिल जाए वो काम होता है, तो तब्दील से मिला होता है। जहाँ तक मिलोनी है वहाँ तक आप उससे निकल चलो, और निर्मिलोनी जिसको कोई मिलोनी नहीं है वहाँ पहुँच जाओ, तो जिसका जो है उससे मिल जाएगा उसी समुद्र में। इसलिए कहते हैं कि भाई समुद्र की बूंद उससे अलग हो गई, मारी मारी इधर उधर फटक रही थी और फिर उसी समुद्र में जाकर गिर गई, तो समुद्र का रूप हो गया। तो जो जिसका है उसको दो, ये सामान तो उसका है नहीं, सामान जिसका उसका छोड़ दो, तो भाई सामान उसका जिसने दे दिया, इसके लिए दिया है सामान कि भाई इन सब चीज़ें मिला करके और इसके लिए तैयार करो, नहीं इसको नहीं दोगे तो खड़ा नहीं रहेगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि सूरत इसमें बैठी है। तो ये इसका है, ये इसका, यानी ये इसका और ये इसका, ये इसमें मिल जाएगा और ये इसमें मिल जाएगा, यानी दोनों का खाक होना है। ये भी खाक हो जाए, सब्जी फल दूध घी जो कुछ भी खाते हो खाक हो जाता है, और जब ये खाली होगा तो ये खाक हो जाएगा, दोनों एक दूसरे से मिल जाएगा। ऐसे कहते हैं कि भाई सूरत का मेल इससे नहीं हो सकता, सूरत तो चेतन है, ये सब जड़ है, तो जड़ से और सूरत से उसका केंद्र, और वो है चेतन। तो कहते हैं चेतन का मेल हो जाएगा, लेकिन चेतन जड़ का मेल नहीं हो सकता। कहते हैं सूरत को उसे दे दो, उसके हवाले करो, वो इसकी वो हो जाएगी और ये उसका इसका वो हो जाएगा, दोनों एक हो जाएंगे, फिर कोई अदला बदला नहीं जाएगा। बोलो। सुंदर बातों ना मिले जब लग आपन हो कोई। कहते भाई सुंदरदास जी कहते हैं वो साईं सृजनहार जब तक नहीं मिलेगा, जब तक आप उसके नहीं होंगे। अभी किसके हो रहे संसार के, सामान के हो रहे, इसी में मोह ममता लिपटे पड़े हुए हो। रस्सी में तो बल कम है, लेकिन आप में बल बहुत है, उसमें तो उलझन कम है, आप में बहुत उलझन, तो आप इसके साथ बंधे पड़े हुए उसको पा रहे हो मेरा। कहते हैं जब तक सूरत उसकी नहीं होगी तब तक ये रोज सिखाया जाता है, इसी का उपदेश किया जाता है दूसरा। बोलो। सौंदर्य दिल की सेज पर औरत है अरवार, इसको जामा चाहिए साहिब बेपरवाह। अरे भाई दिल की दुर्मत, इन्हें दिल का हृदय का संशय, ये अगर आपका दूर हो जाए और आप वास्तव में उस दिल पर बैठ जाओ जहाँ सूरत बैठी है, तो ये सब दूर हो जाएगा। फिर तो वो मिलेगा आपको, फिर कोई परवाह करने की जरूरत नहीं, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। अरे लापरवाह जिसके पास कोई चिंता नहीं, उसको जब पा लिया तो फिर चिंता करने की क्या जरूरत। जब साईं के हो रहो और साईं आपको अपना बना ले तो फिर चिंता क्या करना, चिंता तो उसको है। स्वामी जी महाराज कहा करते थे भाई तुम गुरु को सर्वस्व मान लिया तो फिर तुमको चिंता क्या, जब उसको मानेंगे वो सब देख रहा सब कर रहा, तुम उसी की मौज मर्जी में रहो, जो बताए उसी को करो। तो भाई साधनी भजन तो करना, बाकी काम तो उतना ही करना है जितना काम चलता है, बाकी उसके हो रहो। तो साईं हर वक्त संभाल करता है, और जब उसके नहीं रहते हो चिल्लाते रहते हो तो फिर कैसे होगा। संसार के हो, उसके हो गए और संसार की चीज़ों ने आपको अपना बना दिया तो फिर उसके कैसे हो जाओगे। इसको छोड़ो, उसके हो रहो। तो कहते हैं जब गुरु को सर्वस्व मानता तो फिर चिंता किस बात की, मानते नहीं हो। उसमें से 1 लाख अगर चावल गिन दिए जाए, उसमें से 1 चावल के बराबर नहीं मानते हो जरा सा भी। तो कहते हैं जब तुम के हो जाओ तो चिंता किस बात, क्योंकि ये मालूम है कि वो सर्वस्व मानता है,
और सब कुछ उसके पास है, तो फिर क्या बचेगा? वो जब चाहेगा तब दे देगा। लेकिन नहीं, मन सामने खड़ा है, नहीं ये तो होना ही चाहिए और इसके बगैर आप कुछ नहीं हो। वो ये कहता है समझिए, और ये कुछ नहीं, ये नहीं। और जरा सा जकोला आया, और जकोला कर्मों का आता है। उस देख को बरसात आती है, तो जब झोपड़ी रहेगी तो बरसात आती आएगी, तो आप उसको सहन करो। ऐसे ही कर्मों के जकोले जब आते हैं तो उसके ऊपर में काय कुछ कीचड़ उखाड़ते हो, कीचड़ फेंकते हो, आपने ये नहीं किया, आपने देखा नहीं, आपने समझ, अरे उसको थोड़ा सा सहन करो। वो तो उसके अंदर भी छुप करके तुम्हारी मदद कर रहा, लेकिन उसे पूरा नहीं मानते, समझते नहीं है। समझ जाए, उनके हो जाए तो काम हो जाए। जब बोलो जो जागे तो पीऊल मिले, सोए रहिए दाई। अब वो कहते हैं कि जो जाग गया, जो घाट पर बैठ करके जो जाग गया उसको पीऊ निश्चित मिलेगा, और जो सो रहा तो देखते हैं कि बैठ जाते हैं चंदन ओढ़ के, नींद आते ही सोते रहते हैं सोते रहते हैं। अरे जाग के करो, क्यों सोते हो? अब सोते सोते तो कितने युग बीत गए, और सोने की आदत पड़ी है तो सो जाते हो। कहते जग गई अगर सूरत घाट के ऊपर में तो तकलीफ बन जाएगा, और सूरत नहीं जगी, शब्द को नहीं सुना, आग नहीं खुली, तो फिर सोती रह जाएगी। जैसे उसी के लिए तो था, क्योंकि सृजनहार पीऊ जब तड़प पैदा होती है तो कर्मों की बड़ी बड़ी खाइयां, बड़े बड़े पहाड़ धसक जाते हैं। जैसे बालू के ऊपर पहाड़ रखा और नीचे मतलब धसक गया, पहाड़ी का पहाड़ पूरा गिर जाता है। ऐसे ही जन्म जन्मांतरों के पापों के पहाड़ धसक जाते हैं, पता ही नहीं चलता है कि चले गए। लेकिन अब यह है कि घाट पर सुरत नहीं जाती, सो रही है। अब वो तो मतलब पर्दा है मन विकारों में, और सूरज भी हो सचेत है, उसको तो चेतन से जाग के करो, होश में आ। जो भी काम करो, जितना भी रत्ती बार वो जाग के करो, कानों से सुनो और आँख से देखो, जाग कर थोड़ा ही सा सुनो। ये नहीं कि आपको पूरा मिल जाए, थोड़ा ही सा शब्द सुनाई दे, थोड़ा ही सा दिखाई दे, लेकिन जाग के करो। जाग के करोगे तो सूरज जाग जाएगा, और फिर उसमें मिलेगा कि जो जग गया उसमें पा लिया। बोलो सुंदर करिए बंदगी, तो जागे दिल माई। कहते भाई बंदगी करो, बंदगी कहते उसको प्रणाम करो, कोटान कोट उसको प्रणाम करो। कहते हैं कि बंदगी करो, यानी हाजिर हो जाओ। और कहाँ करो? दिल, इन्हें हृदय घाट, दोनों आंखों के ऊपर में घाट है, यहीं बैठ करके और उसकी बंदगी करो। कहते हाजिर हो जाओ, सामने है, साफ सामने। और फिर ये तो एक तो हृदय ही है शरीर का, इसके ऊपर में फिर लिंग शरीर का है, लिंग शरीर का स्वर्ग में कुंठ में उसका है। तो सूरत उसको भी देखती है, क्योंकि उसमें भी पर्दा है। पहले एक हृदय है सहजल कमल, सहजल कमल में सूक्ष्म हृदय, वो सूक्ष्म है, वो भी एक पर्दा है। शब्द स्पर्श रूप रसगंध और मन और बुद्धि और चित्त और अहंकार, इसका इसी का एक पर्दा है। और फिर कारण दिल, त्रिकुटी में है कारण दिल, शब्द स्पर्श रूप रसगंध पर इसी का है। अब इससे निकल जाए तो हाजिर हो। अब यह है, तो अब लोगों को ये पता ही नहीं है कि एक पिंडी दिल, एक हृदय। एक मतलब यह है कि अंड की रचना में उसका हृदय, दूसरा यह है कि सूक्ष्म रचना में, फिर कारण रचना में, तब तिली दिल है। फिर तुम्हें को साफ हो गया, उसमें कुछ नहीं, कोई विकार उसमें नहीं, कोई विकार, कोई पर्दा किसी तरह की कुछ है ही नहीं। तो कहते हैं भाई आप घाट पे तो बैठो, तो घाट पे
अभी तो जहाँ वहाँ बैठे हैं, जहाँ सब तरह की वासनाएं जागती रहती है, सब यहाँ बैठते मन भगा और उसने बैठने नहीं दिया, चित्त भाग गया, अपना चिंतन कर रहा और बुद्धि में सोच रही है क्या ठीक है क्या नहीं है, और एक आध दीवार लगा के अंधेरा बना रहा, सबके घटों की बात नहीं। तो दिल पर कहाँ बैठे, हृदय पर कहाँ बैठे, वो तो अंधेरे में घुमड़ करते रहे। जैसे वो घुमड़ आती है, बादल आते हैं तो घुमड़ते आते बादल, मतलब कहीं जोड़ के कभी कम कभी ज़्यादा कभी थोड़ा, जैसे पानी का चक्कर जो होता है ऐसे ही वासना का चक्कर भी होता है। अब यह है कि दिल पर नहीं बैठता। अब ये जो जाने वो समझाया कि चार होते हैं, ये चिंता है वन का और वो सूक्ष्म लोक का और ब्रह्म लोक का पर सूरत बिल्कुल ये बिल्कुल अलग हो जाती है। बोलो वही सुंदरदास जी कहते हैं कि वैसा करो कम से कम। अगर ऐसा नहीं किया और नामदान देते हैं इतना तो तुमको तो पता नहीं इसका क्या असर होता है। स्वामी जी महाराज कहा करते थे कभी कभी मौज में कि जब नामदान देते हैं तो उसके कर्मों का बोझ आता है, अंधेरा हो जाता है। महापुरुष की आंख के सामने अंधेरा हो जाता है, अंधेरा हो गया तब वो फिर काटते उसको, साफ करते, क्योंकि उसका कर्म दिया, उसकी समझ ये तो कुछ समझते नहीं है, कट जाए वैसे ही समझते ऐसे तो लगे। वो जो कहते हैं उसको जानने की कोशिश करो। इसी तरह से कहते हैं कि तुम बच के रहो, दूसरे का बोझा आ जाएगा तो तुम साफ नहीं कर सकते, तुम्हारे पास तो कोई चीज़ है नहीं साफ करने की। जब महापुरुषों की आंख के सामने अंधेरा हो जाता है तब फिर मतलब यह है कि उसको काट करके अलग करते हैं, उसमें नहाते तब सफाई होती है। तो तुम्हारे पास क्या साधन कि दूसरे के बोझे को साफ करना हो, अपना तो साफ किया नहीं और दूसरे को क्या साफ। तो लोगों को किसी को कुछ नहीं मालूम, कुछ पता ही नहीं रहता। तो कहते हैं दिल की दुर्मत दूर कर, अगर दिल को साफ कर लिया, हृदय को साफ किया तो ये सब दुर्मतें खत्म और साई से मिलन होगा, मोटी सी बात। एक एक वचन महापुरुषों के अमोल, उसका कोई मूल्य नहीं, न समझने से कुछ नहीं। वो कहते हैं न समझ आए तो सब चीज कौड़ी, मिट्टी भी नहीं, उसको मिट्टी का तो मूल हो जाएगा, लेकिन अमूलक धन का कुछ मूल। जब किसी को परिचय नहीं है, ऐसा हीरा पड़ा है, आप देख रहे हो तो जो पत्थर पड़ा हुआ है ये, उसको तमाम चले जा रहे, कोई सामने आया तो हमारी लात पता चला गया, क्योंकि उसकी तो कोई कदर नहीं। लेकिन जब जौहरी आया उसने कहा ये यहाँ कहाँ से आ गया, तो उसको उठाने बड़ी इज्जत से उसको उठा दिया, अब तो हीरा है। जब उसने उसका तलाश किया तो चमक रहा, वैसे तो पत्थर है वो, जैसे ये पत्थर होते वैसे ये, लेकिन वो बहुत सख्त पत्थर है, कड़ा, वो कड़ा है। और ये पत्थर जितने भी है सब गुलाब होते हैं। तो जौहरी जानता उसकी परख, तो उसने बाइज्जत उसको उठा दिया, तो उसकी तो बहुत कीमत है। अब तराश दिया उसको और उसमें चमक निकल रही। देखो एक तो जानता उसकी इज्जत करता, वो परख न जानता, और एक कुछ नहीं जानता। तो महात्मा उनको नहीं इज्जत करता, क्योंकि परख पहचान तो है नहीं, वो तो सब 22% विधान एक, सड़ा गला सब एक, अच्छा विधान उसी में चला गया। वो खुशबू दे रहा, लेकिन वो मिला दिया तो सब एक ही। ये नहीं कि भाई अच्छा चाट लो और खराब को निकाल दो, सब कुछ सब चलो। वो कहते हैं 22% सब एक पर तोलो, एक ही पर तोल गया, तो उसकी कदर नहीं है आपको। इसीलिए महात्माओं के अमूलक धन की जो आत्मधन है उसकी किसी को कदर नहीं, उसकी इज्जत किसी को नहीं। तो कोई जानता है, अब जो जानता है वो उसकी इज्जत करता है, वही पाता है। इसलिए कोई पाता है, उनको यतन बताया जाता है भाई करो करो करो,
तो नहीं करते करते नहीं करते, लेकिन करने वालों में कोई कोई, चलने वालों में कोई कोई चलता, और चलते गिर जाते चलते कोई कोई चलता। सबके लिए अलग अलग है। 4 हृदय है, एक तो जहाँ बैठे हो वो हृदय, और एक पशु पंछियों का भी वही हृदय जो आपका, उनका कोई अलग नहीं है। अच्छा बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अच्छा तो अब यह है कि भजन पे बैठो, भजन पे बैठ जाओ।